कांग्रेस अब हर हाथ को काम देने की तैयारी में है, जिसको लेकर प्लान तैयार है और जल्द ही धरातल पर भी नजर आ जाएगा। पार्टी अपने संगठन से जुड़े हुए हर एक सहयोगी संगठन की जिम्मेदारी तय करने जा रही है। हालांकि बीजेपी इसे लेकर तंज भी कस रही है। कांग्रेस में हर हाथ को मिले काम, जिम्मेदारों को पार्टी का साफ पैगाम, सभी अपने अपने काम को दे अंजाम। जी हां, कांग्रेस में अब हर हाथ को मिलेगा काम, लेकिन सिर्फ वही काम जो उसकी जिम्मेदारी है। प्रदेश कांग्रेस ने तय किया है कि अब 36 से ज्यादा अनुषांगिक संगठन अपनी अपनी भूमिका में ही नजर आएंगे। मतलब साफ है कि अब हर मंच, हर प्रदर्शन में बगैर वजह की मौजूदगी पर ब्रेक लगेगा। सेवा दल से लेकर महिला कांग्रेस और एनएसयूआई तक अब जिसे जो सौंपा गया है वो उसी में अपनी ऊर्जा लगाएगा। ये तय किया गया है कि हर संगठन अपने दायरे में ही काम करेगा, ताकि हर मोर्चे पर फोकस के साथ सक्रियता दिखे। जिस तरीके से नई चुनौतियां सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी को भी अपने सांगठनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ रहे हैं और वो कर रही है। कांग्रेस की आवश्यकताओं के अनुरूप संगठन का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। अगले 2 से 3 माह में निश्चित रूप से आपको एक बहुत अच्छा संगठन देखने को मिलेगा। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे है राहुल गांधी की संगठनात्मक कसावट की रणनीति। पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करने की मुहिम में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस बिखरे टुकड़े समेटने की कोशिश कर रही है। समूहों में, धड़ों में, गुटों में बटा हुआ एक जो राजनीतिक दल है उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। इसलिए छत्रप अलग अलग खींच के ले जाते हैं, कुछ भी निर्णय करते हैं उसको हो नहीं पाता। इसलिए ये संगठन शब्द बोलते तो हैं, लेकिन संगठन वास्तव में क्या होता है, कैडर क्या होता है, इसका तो उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और अब कुछ भी करें, ये प्रयोग कर जरूर रहे हैं। रोज प्रभारी बदलना, आए दिन प्रभारी बदलना, वो कभी युवा की बात करेंगे, कभी बुजुर्ग नेताओं को सामने कर देंगे। ये सारे प्रयोग उनके असफल हो रहे हैं। संगठनात्मक अनुशासन को लेकर कांग्रेस ने जो लाइन पकड़ी है, क्या वो जमीनी स्तर पर लागू हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के कई संगठन अब तक सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से सक्रिय नजर आते हैं। कांग्रेस के लिए ये एक रणनीतिक दांव है, जिसके सहारे पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद कर रही है। मतलब साफ है कि अब कांग्रेस में पीछे पीछे चलने वाली परंपरा पर लगेगा ब्रेक। सभी अनुषांगिक संगठनों का अपना काम और जिम्मेदारी होगी। क्या ये नया मॉडल पार्टी को नई ताकत दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। 2023 में हार के बाद से कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास तेज किए हैं, जिसका असर भी इस बार नजर आता है। लेकिन 2028 दूर है, उससे पहले कांग्रेस ये चाहती है कि उसके बाकी जो संगठन, अनुषांगिक संगठन है, वो किस तरह काम करे, और फिर ये भी कहना कि जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो वही निभाए। क्या एक कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती नहीं होगी? अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बसंत भोपाल।